शबू एपड़ी भांडे देख। रमन देखो ना, ये अपने आप को लॉक करके बैठा रूम के अंदर। ईशु के साथ भी कुछ नहीं बोल रहा था और अभी बाला भी अपने रूम में चला गया। ये क्या हो रहा है? आप फिक्र मत करो, मैं बात कर रहा हूँ। आप बाला के पास जाओ ना, वो भी काफी अपसेट है। मैं हूँ ना, मैं संभाल देखो इसको। फुटबॉल दरवाजा खोल, मैं हूँ। कोई नहीं। इनको क्या बोल रहा है? क्या हुआ? तू मुझे फ्रेंड बोलता ना, तो अपने फ्रेंड को नहीं बताया तेरी प्रॉब्लम क्या है? देख शबू, मैं तुझे डांटने नहीं आया, तेरी हेल्प करने आया। बट फॉर दैट यू हैव टू टेल मी। मुझे बता वो कार्ड तेरे पास कहां से आया? शबू अंकल, मुझे नहीं पता था कि मैं कोई गलती करूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसी और ने तुझे वो कार्ड दिया था यूज करने के लिए। आपको कैसे पता? क्योंकि शबू तू सब कुछ कर सकता है, तू चोरी नहीं कर सकता। इतना भरोसा है मुझे तुझ पे। मुझे सिर्फ उस आदमी का नाम बता जिसने तुझे कार्ड दिया था। ओके ठीक, नाम नहीं बताना, मत बता। नाम मैं लेता हूं, तू सिर्फ इशारा कर दे, हाँ या ना। और हमने तुझे वो कार्ड दिया था। तू जानता है परम कैसा आदमी है? तेरे अप्पा को ब्लैकमेल करके इस घर में रह रहा है वो। शबू तू फिर भी उसके झांसे में कैसे आ सकता है बेटा? What is wrong with you? अंकल, मैं क्या करता? अप्पा मुझे पैसे नहीं देते थे खर्च करने के लिए। मेरे दोस्त इतना मुझे चिढ़ाते थे। बस कुछ पैसों की वजह से मैं उसके चक्कर में आ गया। आई एम सो सॉरी। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलती की है और मुझे अपनी गलती सुधारनी भी अंकल। लेकिन अंकल मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया। और क्या किया तूने? मैंने अपने दोस्तों से भी पैसे मांग लिए। अभी मैं उनको चुकाऊं कैसे? बहुत बड़ी अमाउंट है वो। बैठ इधर, बैठ। तू मुझसे पैसे ले और अपने दोस्तों को उनका उधार चुका दे। उसके बाद प्रॉमिस कर तू उन दोस्तों से नहीं मिलेगा। कोई बुरी आदत, कोई बुरी संगत नहीं। We'll start from fresh, okay? अंकल, मैंने आपसे झूठ भी बोला। जानता हूँ वो पैसे तूने लैपटॉप के लिए नहीं लिए। हाँ, वो एक्चुअली उसी टाइम सुन। जो हुआ सो हो गया, भूल जा सब बातों को। एक ये पैसे ले और अपने दोस्तों को उनका उधार चुका दे। तुझे मुझे ये पैसे वापस लौटाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक बात का याद रखना, तेरे अप्पा को परेशान मत कर। तेरे अप्पा वैसे बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। तू जानता है घर का माहौल कैसा है। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना। थैंक यू अंकल। चल। और सुन, ये पैसे मैं तुझे तेरी बुरी हालतों के लिए नहीं दे रहा हूं। तुझ पे भरोसा कर रहा हूं कि यू विल स्टार्ट फ्रेश। भाई क्या ड्रामा है यार ये। चलो, अभी परम अंकल की तो जरूरत ही नहीं है। एक और बकरम मिल गया जो अपने आप ही पैसे देते रहेगा। भाई अपन तो माला माल हो गया वापस। हेलो। हाँ नेहा, हाय। वो मुझे तुमसे पूछना था कुछ। क्या कर रही हो तुम अभी? मैं जस्ट अभी अपने बेबी को सुला के फ्री हुई हूँ। बोलिए ना। ओके, मैं एक्चुअली ये जानना चाही थी नेहा, जो तुम्हारा भी रिक्रूटमेंट हुआ है, अब्रॉड जा रही हो, वो तुम्हें उसका कंफर्मेशन कौन से मीडियम से आया है? ईमेल से। अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तुम्हें कोई? यस ऑफ कोर्स मैम। मैं अपॉइंटमेंट लेटर के बिना जाने की सोच भी नहीं सकती। ओके, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? तुम क्या उस अपॉइंटमेंट लेटर की फोटो खींच के मुझे भेज दोगी प्लीज? इज एवरीथिंग ओके मैम? आई मीन कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऑफ कोर्स, क्या खराब होगा। एक्चुअली मैं तो बस चाहती थी कि वो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारा मिल जाए इन हैंड, तो मैं अपने ऑफिस में दे दूंगी, तुम्हारा रिलीविंग इजी हो जाएगा।
ओके मैम, मैं आपको अभी सेंड करती हूँ। या थैंक यू, जल्दी करना प्लीज। जी ओके। गॉड, इट वाज क्विक। ये तो वही फेक अपॉइंटमेंट लेटर है। मतलब ये उसी कंपनी की तरफ से जो कि फ्रॉड कर रही है, और अब फ्रॉड नेहा के साथ होने जा रहा है। गॉड गॉड, मुझे रमन से इस बारे में बात करनी होगी। रमन को बताना होगा कि सच क्या है। He has to answer face to face। मणि, मैं हाँ ईशु, तुम अभी मेरे घर आओ। आलिया और आदि के बारे में कुछ बात करनी है। इट्स अर्जेंट। क्या बात कर रहे हो मणि? मैं आती हूँ अभी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आदि को क्या हो गया है। अब तो मुझे लग रहा है आदि के साथ शादी करवा के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब उसकी शादी रोशनी के साथ हुई थी, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। एंड आई थिंक इसे उसके पास वापस नहीं जाना चाहिए। प्लीज मणि, ऐसी बात मत करो। ऐसा ड्रास्टिक कदम उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मणि, आलिया हमारी फैमिली में ही बिलोंग करती है, और आदि से हुई है गलती, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन क्या पता, शायद वो जो कह रहा हो वो बात भी सच हो सकता है कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। वी डोंट नो येट। एंड मणि, अगर उससे गलती हुई है तो उसकी सजा आलिया को तो नहीं मिलनी चाहिए ना। वो घर आलिया का है। मुझे नहीं लगता कि घर छोड़ना कोई सलूशन है। आलिया को अपने घर जाना चाहिए वापस। आलिया, तुम मेरी बेटी हो ना, पहले बाद में बहू। मैं तुम्हारे लिए हमेशा लड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन आलिया प्लीज उसके लिए घर मत छोड़ो। हम घर चलते हैं, एडल्ट्स की तरह बैठ के हम सॉल्यूशन निकालते हैं। मुझे सीरियसली लगता है कि एक बार तुम्हें और आदि को बात करनी चाहिए। उसके बाद डिसीजन ले लो और अपने घर वापस चलो एक बार। आई थिंक अम्मा, मुझे आपके साथ घर जाना चाहिए। आई हैव टू डील विद इट। You have to। आलिया, मणि, मैं सब सॉर्ट आउट कर दूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं अम्मा, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, मैं करूंगी। चलिए अम्मा, अब आओ। ये सही नहीं हुआ आदि। आज मेरी वजह से तुम्हारे और आलिया के बीच में लड़ाई हुई। मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वापस आके I'll go back। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। फर्स्टली, हमने कुछ गलत नहीं किया, और सेकेंडली, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे जैसे दोस्त की। तुम कहीं नहीं जा रही हो, दैट्स फाइन। बस। आदि, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आदि, अंदर चल, मुझे तुझसे बात करनी। मैं चाहती हूँ। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बोलिए पापा, क्या बात है? मणि ने फोन करके इशिता को सब बता दिया है। अब चाहता यहां तमाशा हो। वॉक इन राइट नाउ। आज ये क्या चल रहा है? ये क्या तरीका आलिया से बात करने का? इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको ना हमेशा मेरे अंदर ही फॉल्ट दिखता है। इस बार आलिया ने लिमिट क्रॉस करी। उसको भरोसा ही नहीं है मेरे ऊपर। रोशनी के साथ बदतमीजी से बात की, इतनी इंसल्ट की है उसकी सबके सामने।
आदि हम अंदर जाके बात कर सकते हैं। प्लीज। रबिन, आली ने कहा है कि वो इस मामले में खुद डील करना चाहती है, वो खुद हैंडल कर लेगी सर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही अच्छी बात है, पर ये क्या है? ये देखना बाकी रह गया पति पत्नी के बीच ट्रस्ट इश्यूज। तो मैं खुद सोच रही थी रमन कि ऐसे कैसे हो गया, पति पत्नी के बीच ट्रस्ट इश्यूज कैसे आने लगे? What are you trying to say? रमन, ऐसी कोई बात है क्या जिसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिसको लेके आपको मेरे साथ फुल्ली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? तो तुम कहेगा मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और कौन सी बात है जिसको लेकर मैं ट्रांसपेरेंट नहीं हूँ? सोनाक्षी, मेरे साथ आइए प्लीज। ये देखिए, वो नहीं। मेरी कंपनी लेटर हेड से मुझे क्यों दिखा रही हो यार? पहली नजर में ऐसे ही लगता है कि आपकी कंपनी के लेटर हेड्स हैं। नाम देखिए, लोगो देखिए। रमन, फर्जी लेटर हेड है एक। कोई फ्रॉड कर रहा है रमन। गॉड, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड का केस है। यानी कि कोई मेरी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, हल्का सा बदलाव करके मेरी सिग्नेचर्स फॉर्ज की है उसने। एग्जैक्टली। यानी कि सोनाक्षी को इस फर्जी कंपनी ने रिक्रूट किया है, मेरे नाम का इस्तेमाल किया है, मेरी सिग्नेचर इस्तेमाल किए हैं। रमन, नेहा को भी अपॉइंटमेंट लेटर एक आया है। उसको लग रहा है कि आप उसकी मदद कर रहे हैं ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और वो क्योंकि इस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं थी इसलिए उसने भी डिफरेंस नोटिस नहीं किया। नेहा को तो कोई लेटर भेजा ही नहीं है मैंने। हाँ, पर अपॉइंटमेंट लेटर है रमन, ये देखिए। सोचता ये जो कोई भी है ना, ये हमारी कंपनी की आड़ में सब कर रहा है। पहले सोनाक्षी, अब नेहा, पता नहीं और कितनी लड़कियां होंगी। इससे हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, पता है? आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं रमन? हैरान क्यों हो रहा हूं? मतलब तुम्हें पता नहीं? सोनाक्षी को तो आपने अपॉइंट किया था ना। तुम्हारे दिमाग में बात जाती है? What are you trying to say? कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ क्या? रमन, मैंने आपको फोन पे बात करते सुना है। आप सोनाक्षी का नाम ले रहे थे, सुसाइड के बारे में बात कर रहे थे। मैं कॉल करता हूँ। जासूसी करने की आदत है ना हमारे बीच, बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करेगी। पूरी बात सुनाकर या पूछ लिया कर। तो बताओ रमन, प्लीज बताओ। मैं अपने दोस्त से जब बात करता हूँ यही कह रहा था मैं कि मैंने उससे कहा था कि सोनाक्षी को लंदन नहीं भेज सकते हम। तो क्यों भेजा उसने? मैंने उससे कहा था कि उसे अपनी कंपनी में रख ले, क्योंकि सोनाक्षी वाज नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। हम दोनों नहीं जानते कि सोनाक्षी लंदन कैसे पहुंची, यही बात करता मैं उससे। कमाल करती है, पूरी बात सुनती नहीं है। कंक्लूजन है दिस। जितनी हैरान तू है उतना ही हैरान मैं हूं। सुनो, जानता हूं हमारी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है तुम्हारी प्रेजेंटेशन के बलबूते पे, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगा। ये मामला मेरे लिए तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक तुम रोशनी को सॉरी नहीं बोल देती। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है? ये जो कर रही हो ना उसको याद रखना। तुझे क्या लगता है कि मैं किसी के साथ ऐसा करूं? नहीं रमन, बट आई एम सॉरी। वो आपका फोन कॉल मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा, बट आई एम सॉरी। जब ये रिक्रूटमेंट कंपनी शुरू की थी ना मैंने, तब मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, मैं बीमार था। उसी बीमारी का फायदा उठाया किसी ने, और मुझे अब अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैं इतनी सी बात पकड़ नहीं पाया। मेरे नाम का इस्तेमाल करके किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। रमन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ ये बात तो है कि किसी ने आपके नाम पे फ्रॉड किया। रमन, ये किसी ने नहीं किया है, ये किसी अपने ने किया है। अपने ने? क्योंकि सिर्फ हमारे अपने जानते थे कि मेरी दिमागी हालत क्या है, और ये हो ना हो कोई बहुत करीब इंसान है। इनफैक्ट रमन, मुझे भी यही लग रहा था। मेरा पहला शक गया था परम पे, लेकिन फिर रूही कह रही थी कि परम नहीं हो सकता है शायद, क्योंकि उस समय वो कहीं और घपले कर रहा था। ओके, देखो अब हमें जल्द से जल्द इस आदमी को पकड़ना है।
क्योंकि पता नहीं है सोनाक्षी के बाद और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। लेकिन रमन, शुरुआत कहाँ से करें, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। एक तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें आरुषि की मदद लेनी पड़ेगी। आरुषि? रमन, मुझे नहीं लगता कि आरुषि आपकी मदद करेगी। उसे आप पर भरोसा ही नहीं है रमन। उसे लगता है कि उसकी बहन की मौत के जिम्मेदार आप ही हो। बल्कि मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, ये दोनों लेटर्स मैंने उसे दिखाए, हर तरह से समझाया, लेकिन वो मानकर बैठ गई है कि आपको एक फोन कॉल को सुन के अगर तुझे गलतफहमी हो सकती है तो उससे तो अपनी बहन खोई है, जाहिर सी बात है वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन अगर हम ये सारी बातें उसे समझाएंगे, उसे बताएंगे कि हमारे कोई फॉल्ट नहीं, किसी और की गलती है सारी, तो हो सकता है हमारी बात समझे। और उसके लिए हमें उसके घर जाकर उससे बात करना होगा। कोशिश करते हैं प्लीज। जैसा आपको। इस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई होप तुम्हारे और आदि के बीच में भी। इट्स ओके, तुम्हें मेरे पति की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज ऑफिस में जो भी कुछ हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इस बात का अफसोस है या मैं तुमसे सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मेरी गलती नहीं है। जो मैंने किया दैट वाज नेचुरल, क्योंकि एक औरत का पति जब दूसरी औरत को अपनी पत्नी बोलता है ना, तो इंसान ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे मैंने किया। क्योंकि तुम्हें भी पता है रोशनी कि तुम्हारा आदि के साथ क्या पास्ट है, और वो बात अभी तक भुला नहीं पाई हूँ। आलिया, हमने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया। उस वक्त पुलिस के सामने बात संभालने के लिए हमें वो सब कुछ बोलना पड़ा। तुमने इंस्पेक्टर को क्यों बोला कि तुम उसकी बीवी हो? Why? बट ट्रस्ट में उस समय हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। I just wanted to ask you one thing, कि तुम्हारे पास आदि और तुम्हारी की शादी की फोटो अभी तक क्या कर रही है? क्या अभी भी तुम्हारे दिल में आदि के लिए कुछ है? देखो रोशनी, मैं तुमसे एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि तुम मेरे और आदि से दूर रहो। हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देखते फिर से दरवाजा बंद कर ले। कोशिश तो करते हैं रमन। आप क्यों आए हैं यहाँ? आपसे कोई बात नहीं करनी मुझे, प्लीज चले जाइए यहाँ से। आरुषि प्लीज एक बार रमन की बात तो सुन लो कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को कहा ना मुझे नहीं बात करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, एक बार उनकी बात सुन लो, उसके बाद तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। प्लीज। देखो आरुषि, मैं सोनाक्षी की मदद करना चाहता था, वो आई थी मेरे पास नौकरी मांगने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कुछ मजबूरी ऐसी थी कि मैं उसे रिप्लेसमेंट नहीं दे पाया। इसलिए इंसानियत के नाते मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया। मैंने कहा कि वो सोनाक्षी को नौकरी दे दे, क्योंकि शायद तब तुम्हारी तबीयत खराब थी एंड शी वाज डेस्परेट फॉर अ जॉब। और मुझे लगा कि ये इस पूरे वक्त में सोनाक्षी दिल्ली में ही थी। वो तो लंदन जाकर जब उस अपॉर्चुनिटी की न्यूज पड़ी तो मुझे पता चला कि वो लंदन में थी। इसी बात को लेकर मैं अपने दोस्त से नाराज हुआ। मैंने उस पर चिल्लाया कि जब मैंने कहा था कि सोनाक्षी को लंदन नहीं भेज सकते, उससे क्यों भेजा उसे। और यही सारी बातें इशिता ने सुन ली थी। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? उस सोनाक्षी के केस में क्या करना है मैंने तुम्हें बताया था। यार रमन, सोनाक्षी की क्वालिफिकेशन इतनी कम थी यार, किधर जॉब लगाते तू ही बता। सोनाक्षी ने लंदन में सुसाइड कर ली। व्हाट? और उसी के चलते सारा अकेला खड़ा हुआ। लेकिन यार वो मेरी कंपनी में आई ही नहीं। तूने जैसे ही बोला था मैंने सब पेपर रेडी करके रखे हुए थे, मैं क्या करता बता। ठीक है, देखता हूँ क्या करना है। आरुषि, मैं मानता हूँ सोनाक्षी का जो हुआ गलत हुआ है। गुनहगार मैं नहीं कोई और है, मैं भी चाहता हूँ गुनहगार को सजा मिले, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। आरुषि प्लीज, रमन का यकीन करो, वो सच में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन सोनाक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। आरुषि, मेरे पास एक प्लान है, क्योंकि जिस तरह सोनाक्षी को फंसा गया है, पता नहीं और कितने लोगों का इससे फायदा उठाया होगा। इस इंसान को पकड़ने का एक ही तरीका है, अगर तुम हमारी मदद करो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।